डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगली टॉपिक जो है ये है वर्ग टेरिडोफाइटा है। वर्ग टेरिडोफाइटा है, ठीक है, क्लास टेरिडोफाइटा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग इससे पिछले वाले जो टॉपिक अध्ययन किए थे वह संघ ट्रेकियोफाइटा के बारे में अध्ययन किए थे, और उस समय हम बताए थे कि संघ ट्रेकियोफाइटा को 3 वर्गों में या क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक टेरिडोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म। इन 3 वर्गों में बांटा गया संघ ट्रेकियोफाइटा को, जिनमें से पहला संघ जो है वही टेरिडोफाइटा पहला वर्ग है टेरिडोफाइटा। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इनके देखेंगे प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण क्या है, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला लक्षण है कि ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, वह नम और छायादार स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, मृदा पर भी पाए जाते हैं, या जो भीगी हुई दीवार होती है, नम युक्त है, पुरानी दीवार है, उन दीवारों पर भी ये चिपकी हुई देखा गया है इनके सदस्यों को। तो इस प्रकार वहीं पे ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे नमी हो, ठीक है, या छायादार स्थान हो, वहीं पे ये पाए जाते हैं। देखेंगे, ये पादप जगत के सरीसृप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे आप लोगों को ब्रायोफाइटा में बताए थे कि पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा के सदस्यों को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार टेरिडोफाइटा के सदस्य जो होते हैं ये पादप जगत के सरीसृप होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे लक्षण। दूसरा क्या है? दूसरा है इनके शरीर जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होती है। ठीक है, इनके जितने भी सदस्य होते हैं उनका बॉडी किन किन भागों में? जड़ में, तना में और पत्ती में बटी होती है। यानी स्पष्ट इनमें पत्तियां भी पाई जाती हैं, जड़ भी स्पष्ट पाए जाते हैं, तना भी स्पष्ट पाए जाते हैं। ये सभी संरचनाएं इनमें होती हैं। जबकि इससे पहले हम जो बताए थे शैवालों में भी बताए थे, कॉको में भी आप लोग देखेंगे, ब्रायोफाइटा में भी देखेंगे कि पूर्ण रूप से उसमें इस प्रकार की संरचना विकसित नहीं होती है, लेकिन विकसित होने की प्रारंभिक अवस्था में होती है। शैवालों में तो जड़, तना, पत्ती सभी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन देखिए इनमें पाई जाती है। आप लोग शुरू से अनुभव किए होंगे, शैवाल पढ़े हम लोग, शैवालों के बाद ब्रायोफाइटा पढ़े, एडवांस जो आगे की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, पौधों में एडवांस लक्षण देखने को मिल रहे। प्रारंभ में जब हम लोग पढ़े तो उनमें जड़, तना, पत्ती आदि संरचनाएं नहीं दिख रही थी, लेकिन जब ब्रायोफाइटा में आए तो पाए जाने की संभावना ज़्यादा थी, उनमें ज़्यादा ये संरचनाएं देखी जा रही थी। अब टेरिडोफाइटा में देखेंगे पूर्ण विकसित वो संरचनाएं पाई जा रही हैं, जड़, तना, पत्ती आदि ये संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनमें देखेंगे जड़, तना, पत्तियाँ पाई जाती हैं। इनमें जड़ें जो होती हैं अपस्थानिक होती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होता है अपस्थानिक जड़ होता है, या इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं, और एक जो होता है मूसला जड़ होता है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट 2 प्रकार की जड़ें होती हैं पौधों में। तो इनमें केवल अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। ये अपस्थानिक जड़ें कैसे होती है? आप लोग प्याज में देखे होंगे, प्याज में, लहसुन में नीचे की ओर बहुत बारीक बारीक रेशे के समान जड़ें निकली होती हैं, वही जड़ें जो है अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो इनमें भी जो जड़ें पाई जाती हैं अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें जो हैं यह ज़्यादातर जो पुरातन पौधे होते हैं, बहुत प्राचीन काल के पौधे होते हैं, उन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो नए प्रकार के पौधे विकसित हुए इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, एडवांस टाइप के लक्षण जब पौधों में विकसित हुए तो यही अपस्थानिक जड़ें मूसला जड़ों में रूपांतरित हो गई। ठीक है, तो इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तना इनमें जो होता है भूमिगत प्रकंद होता है, भूमिगत होता है, भूमि के अंदर तना जो होता है। देखेंगे भूमि के, अगर मान लिया जाए ये मृदा है तो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। इनके तना जो होते हैं मृदा के अंदर होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, इसलिए इनके तना जो है भूमिगत प्रकंद कहलाते हैं। ठीक है, पत्तियां संयुक्त होती हैं। पत्तियां 2 तरह की होती हैं पौधों में, एक संयुक्त और एक जो होती है वह सरल पत्तियां होती हैं।
हैं। सरल पत्तियां देखेंगे कैसे होती है। मान लिया जाए ये तना है, ठीक है, या कोई शाखा है, ठीक है। इस तना से जब पत्ती इस प्रकार निकला रहेगा तब ये पत्ती क्या कहलाएगा, तब ये सरल पत्ती कहलाएगा। लेकिन जब इसी पर बहुत से पत्तियों का समूह बन जाता है, इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार की संरचना बन जाती है, इस प्रकार की जब संरचना बन जाती है तो ये पत्तियों के एक देखा जाए तो समूह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे संयुक्त पत्ती कहेंगे। जब इस प्रकार की, जैसे इमली में आप लोग देखते होंगे, इमली में जो होता है वो संयुक्त पत्ती है, ठीक है। लेकिन वही पीपल में देखिए, पीपल जो है सरल पत्ती है, ठीक है, जबकि इमली जो होती है वो संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार की पत्ती, इनमें संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे चौथा क्या लक्षण है। इनमें मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। आप लोग बताए थे कि पौधे के लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक होता है बीजाणु उद्भिद और एक होता है युग्मोद्भिद अवस्था। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें बीजाणु उद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइट अवस्था में बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि गैमेटोफाइट अवस्था या युग्मोद्भिद अवस्था में युग्मक का निर्माण होता है। मेल युग्मक, फीमेल युग्मक, इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। तो इनमें देखेंगे मुख्य पौधा जो होगा वो बीजाणु उद्भिद होता है, न कि युग्मोद्भिद होता है, ठीक है। तो मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। 5वां देखेंगे लक्षण, इनमें संवहन ऊतक विकसित होता है, संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक हम बताएंगे आप लोगों को, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी हुई ऊतक, ठीक है। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है, ठीक है। यानी देखा जाए तो पौधों में वेस्कुलर बंडल बनने की जो अवस्था है टेरिडोफाइटा से ही प्रारंभ होता है। इससे पहले हम आप लोगों को किसी में नहीं बताए हैं कि वेस्कुलर बंडल पाया जाता है या स्टील जैसी संरचना होती है या जाइलम और फ्लोएम, ये सब संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार का कहीं नहीं हम बताएं, उनमें अभाव था। लेकिन देखेंगे यहाँ से जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है, टेरिडोफाइटा के सदस्यों में जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। लेकिन इनमें भी देखेंगे जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती। जाइलम जो होता है मालूम होगा आप लोगों को, जल का परिवहन करता है और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन इनमें जाइलम वाहिकाएं नहीं होती है। बाकी शेष 3 प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, लेकिन जाइलम वेसल्स या जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार इनमें फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का परिवहन करना। जो भी पौधे के पत्ती में भोजन बना होता है उसको लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है, ठीक है। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें से सह कोशिका या कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है। यानी जाइलम में जाइलम वेसल्स या जाइलम वाहिकाएं और फ्लोएम में सह कोशिकाएं या कंपेनियन सेल, ये संरचनाएं टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। शेष फ्लोएम की 3 कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जाइलम में भी। बाकी 1-1 कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, पूर्ण अभाव होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें पुष्प, बीज व फल ये सब संरचनाएं नहीं बनती हैं। पुष्प है, बीज है, फल है, ये सब संरचनाएं इनमें नहीं बनती हैं, पाया ही नहीं जाता। देखेंगे इसमें फल का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, पुष्प भी नहीं लगता है इसमें। तो ये याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। अगला देखेंगे कि इनमें बीजाणु बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बीजाणु बनता है। और बीजाणु जिस संरचना के अंदर बनता है उस संरचना को हम बीजाणुधानी कहते हैं। यानी बीजाणु जो बनता है बीजाणुधानी के अंदर बनता है। और बीजाणुधानी जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो देखेंगे एक विशेष प्रकार, इनके सदस्यों की विशेष प्रकार की जो पत्तियां होती है उन्हीं पत्तियों पर ये पाए जाते हैं। उन पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। जिन पत्तियों पर बीजाणुधानियां बनती हैं, ठीक है, उन पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणुपर्ण कहेंगे। जिन पर बीजाणुधानियां बनती हैं और उन्हीं बीजाणुधानियों में बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है।
अगला देखेंगे कि इनमें बीजाणु धानी के अंदर जब बीजाणु परिपक्व हो जाता है तो बीजाणु धानी फटती है और उनमें से बहुत से सूक्ष्म छोटे छोटे, ठीक है, बीजाणु निकलते हैं और ये बीजाणु जब नीचे गिरते हैं बीजाणु धानी से तो वो अंकुरित होते हैं, ठीक है। जैसे बीज को हम लोग लगा देते हैं मिट्टी में तो बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। ठीक उसी प्रकार बीजाणु धानी जब बीजाणु धानी के अंदर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बीजाणु धानी फटने से बीजाणु निकलते हैं। वो बीजाणु जब मृदा में जाएंगे तो अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर युग्मदोभीद का जन्म देते हैं, क्योंकि इनका मुख्य पौधा क्या है, बीजाणु उद्भिद है। इनका मुख्य पौधा क्या है, बीजाणु उद्भिद है। तो इसी बीजाणु उद्भिद से जो बीजाणु बनते हैं और यही बीजाणु अंकुरित होकर युग्मदोभीद या गैमेटोफाइट अवस्था का जन्म देता है, ठीक है। ये युग्मदोभीद अवस्था जो होती है बहुत कम समय के लिए विकसित होती है, ठीक है। पुनः युग्मदोभीद अवस्था किस में रूपांतरित हो जाती है, बीजाणु उद्भिद अवस्था में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार पेड़ी एकांतरण स्पष्ट पाया जाता है। आप लोग बताए होंगे पेड़ी एकांतरण क्या होता है। बीजाणु उद्भिद अवस्था और युग्मदोभीद अवस्था जो है एक के बाद एक आता रहता है, इसी क्रिया को हम पेड़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है। तो पेड़ी एकांतरण इनमें पाई जाती है। नौवां लास्ट देखेंगे कि युग्मदोभीद जो होता है, युग्मदोभीद पर ही नर जननांग उत्पन्न होता है और मादा जननांग उत्पन्न होता है। नर जननांग जो होता है वो पुधानी कहलाता है। नर जननांग को हम क्या कहते हैं, पुधानी कहते हैं। और मादा जननांग को देखिए क्या कहते हैं, स्त्री धानी कहते हैं। मादा जननांग को स्त्री धानी कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं, और नर जननांग को पुधानी कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। इसी पुधानी के अंदर नर जनन कोशिका उत्पन्न होता है, ठीक है। और स्त्रीधानी के अंदर देखेंगे, स्त्रीधानी के अंदर मादा जनन कोशिका उत्पन्न होती है। यही नर जनन कोशिका पुधानी से निकलकर, एंथ्रीडियम से निकलकर मादा जननांग के पास यानी मादा जननांग कोशिका पास पहुंच जाता है, जहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया से फिर से अगली प्रवस्था जाइगोट बनती है। जाइगोट से विकसित होकर पुनः नया पेड़ी उदय होता है। इस प्रकार इनमें लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब इनके उदाहरण कौन कौन है, तो उदाहरण आप लोग देखें, इनके सदस्यों को देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इक्विसिटम है, फर्न है। फर्न आप लोग देखे होंगे, पुराने जो दीवार है उस पर देखेंगे कि एक लंबी लंबी घास उसी पर उगी हुई है, वही फर्न होता है, ठीक है। इसके अलावा सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, ठीक है। इनके सदस्यों का नाम है, ठीक है। तो ये उदाहरण होगा। आप लोग इसे बढ़िया से नोट्स बना लेंगे और इसको बढ़िया से समझ लेंगे।